विधानसभा की नई आवाज नारद एक्सप्रेस। नमस्कार, नारद एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष जितेंद्र स्वाना। हम आज उनसे बात करेंगे। मैं अपने मास्टर प्लान वापस लेने की घोषणा कर दी, क्या कुछ अब आगे क्या सोच रही जन भागीदारी समिति से? जन भागीदारी समिति महाविद्यालय के विकास के लिए प्रयास कर रही थी। हमने मास्टर प्लान बनवाया, मगर शहर में मास्टर प्लान पे बहुत ही चर्चाएं हुई। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि लोगों ने उसमें रुचि ली, महाविद्यालय के विकास में रुचि ली। कुछ खिलाड़ियों ने उसका विरोध किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि हमने थोड़े से अपने कदम पीछे खींच लिए और प्रशासन जो 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग स्वीकृत हुई है उसको प्रशासनिक स्तर पर नियमों के आधार पर सुविधाजनक आगे बनाने का कार्य प्रारंभ करेगा, जगह तय करेगा। सबसे ज्यादा विरोध आपके मास्टर प्लान में बनने वाले नवीन भवन की जगह को लेकर है। कुछ क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि इससे मैदान खत्म हो रहा है। कॉलेज का भवन कॉलेज प्रांगण में ही बनेगा। चूंकि भवन 165 फीट चौड़ा और 230 फुट गहरा है, तो लगभग 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह उस भवन के निर्माण के लिए आवश्यक है और वर्तमान भवन के 100 फीट के अंदर अंदर उसकी दूरी रख करके बनाने का एक क्राइटेरिया है। तो हमारे पास विकल्प नहीं है, हम वहीं बना सकते हैं जो सभी नियमों की पूर्ति हो और उसके लिए उपयुक्त जगह वर्तमान भवन के पूर्व की ओर ही है। पश्चिम की ओर वहां बन नहीं सकता, उतनी जगह नहीं है। जब आपका मास्टर प्लान इतना अच्छा है तो हम लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं अपने प्लान के बारे में? क्यों नहीं उनकी सहमति प्राप्त कर पा रहे हैं? सही प्रश्न किया आपने। हम कहीं ना कहीं हमारे प्लान को बेहतर तरीके से लोगों के बीच में नहीं समझा पाए, लेकिन जब भी चर्चाएं हो रही है तो आप देखिए धीरे धीरे प्लान सबको समझ में आ रहा है और सकारात्मक चर्चाएं उस प्लान को लेकर के हो रही है। अब तो अभी तो सिर्फ भवन का विषय है, क्योंकि वो प्लान को तो हमने अभी थोड़ा सा अलग रखा है कि ये भवन बन जाए, क्योंकि इसका लैप्स होने का कोई खतरा नहीं खड़ा हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये योजना शासन निरस्त कर दे विवादों के चलते। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए। महाविद्यालय होता है शिक्षा के लिए, मगर फिलहाल शिक्षा को छोड़कर सारी बातें हो रही है। जन भागीदारी समिति, खेल मैदान, भवन, तो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जन भागीदारी कोई प्रयास कर रही है, कॉलेज प्रशासन कोई प्रयास कर रहा है, न खिलाड़ियों की तरफ से। तो क्या ये सब, इसके बारे में कुछ कहें? नहीं, मेरा ऐसा कहना, आपने कहा कि शिक्षा के लिए, तो भवन तो बनी शिक्षा के लिए रहा है, उसका उपयोग ही शिक्षण है, शैक्षणिक गतिविधियां हैं। रहा सवाल, महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य होता है। हम जब से जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष बने, हमने कोशिश करी है कि वहां छात्रों की संख्या निरंतर बढ़े, नए विषय आए, छात्रों का अध्ययन के प्रति झुकाव बढ़े, और उसी लिए प्रयास कर रहे हैं। ये भवन की स्वीकृति भी शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का ही प्रयास है। आप कॉलेज को जंगल क्यों बना रहे हैं? इस तरह की चर्चा बुद्धिजीवी लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। मुझे आपके इस प्रश्न पर ही आपत्ति है। यदि बाउंड्री वाल पे वृक्ष लगाना जंगल है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम लोग बाउंड्री वाल पे करीब 800 वृक्षारोपण कर रहे हैं और वो एक पूरे एरिया को, 18 एकड़ जमीन भी कम नहीं होती है। यदि 18 एकड़ जमीन की बाउंड्री वाल को हम ग्रीन कर रहे हैं या उसमें फ्लावर वाले कुछ पौधे लगा रहे हैं तो जंगल कतई नहीं बनेगा। पूरे ग्राउंड खुले रहेंगे, बिल्डिंग्स खुले रहेंगे, सब पूरा एरिया, मैक्सिमम एरिया ओपन रहेगा। इतने सारे विरोध हो रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसे है? कॉलेज को, विद्यार्थी को, या जितेंद्र स्वाना को? मुझे ऐसा नहीं लगता कि विरोध होने से किसी ने अपना फायदा नुकसान देखना चाहिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो वो उनके अपने तर्क हैं, हमारे अपने तर्क हैं। इससे और बेहतर प्लान सामने आएगा, चीजें सुधरेगी। क्योंकि यदि कोई विरोध हो रहा है तो उनकी बातों को भी उसमें निष्कर्ष पे कुछ न कुछ पहुंच करके होगा, ऐसा मेरा पे चल रहे हैं। निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छुपाए।
नहीं, ये शहर का महाविद्यालय है, जो भवन बन रहा है वो शहर का है। हमने सबके सुझाव लेने की कोशिश की है और सुझाव के आधार पर हमने पहले भी कहा कि दृढ़ता के साथ हम निर्णय लेंगे, जो ठीक होगा वो निर्णय लिए जाएंगे और वही लागू होंगे। यह मास्टर प्लान कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए किस तरह हित में है? यदि कोई प्लान बना है तो वो बेहतर विकास के लिए है, और बेहतर विकास होगा तो उसका पूरा लाभ महाविद्यालय के छात्रों को ही मिलेगा। किस तरह? महाविद्यालय, यदि महाविद्यालय सुंदर बनता है, महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नया भवन आता है, खेल के मैदान व्यवस्थित होते हैं, तो उनका उपयोग महाविद्यालय के छात्र करेंगे। बेहतर रूप से उपयोग होगा तो बेहतर खिलाड़ी निकलेंगे, बेहतर अध्ययन होगा तो बेहतर प्रतिभाएं विश्वविद्यालय स्तर पर आगे आएगी। आपने कहा कि खिलाड़ी निकलेंगे, यहाँ से 5 खिलाड़ी निकले हैं जो बड़े लेवल पे खेले। यहाँ इस कॉलेज से अभी तक बड़े लेवल से कोई विद्यार्थी नहीं निकला है। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि महाविद्यालय के ऑफिस में एक लिस्ट लगी हुई है, जिन्होंने इस महाविद्यालय से यूनिवर्सिटी में अच्छी स्थान प्राप्त किया है, मेरिट में आए हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे इस महाविद्यालय ने कई विद्यार्थियों को मेरिट लिस्ट में दिया है। अभी एक विद्यार्थी को केंद्र शासन द्वारा जीआरएफ करके ग्रांट मिली है, जो एक बड़ी उपलब्धि है इस महाविद्यालय की, कि उनके विद्यार्थियों को ये पूरे इंदौर संभाग में एक बढ़वा महाविद्यालय के छात्र को ही प्राप्त हुई है। ये बातें बाहर क्यों नहीं आती? हम लोग अभी उस छात्र का सम्मान करने का प्लान कर रहे हैं और वो बात भी आएगी। कहा जाता है कि कॉलेज छात्र की राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, तो आप भी कॉलेज के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? अगर विधानसभा चुनाव नहीं होते तो ये विरोध उठ के स्वर उठते? ये एक राजनीतिक प्रश्न है। मैंने तो राजनीतिक जीवन जो है महाविद्यालय से प्रारंभ किया, और ये शहर जानता है कि हमने महाविद्यालय में छात्रों के लिए बहुत काम किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, मगर कोई राजनीति चमकाना ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं तो निरंतर कार्य करता रहता हूँ और वैसा ही करता रहता हूँ। कोई चमकाने की आवश्यकता नहीं है हमको, ये शहर सब जानता है। मास्टर प्लान को आपने जन भागीदारी के साथ बनाया, आप काफी मेहनत भी कर रहे थे इसको काम करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए, पर अब आपने इसी प्लान से हाथ वापसी खींच लिए। निश्चित रूप से हमने जो प्लान किया था उसके लिए बहुत परिश्रम किया, कई स्तर पे चर्चा की, मगर शहर में विरोध के कारण ये सब परिस्थितियां पैदा हुई। अब जन भागीदारी निर्णय करेगी, जन भागीदारी को कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से चीजों को लागू करना है, वो जन भागीदारी के साथ बैठ करके हम तय करेंगे।